एक खंभ की टेक लगा करके श्याम सुंदर बैठे हैं और अत्यंत गहन चिंतन में हैं। मुखमंडल देख करके पता चल रहा है कि बहुत चिंतित हैं। तभी श्री प्रिया जी का आगमन होता है। ठाकुर जी से कहती हैं, हे श्याम सुंदर, कि मुखमंडल से ऐसा पता लग रहा है कि आप कोई गहन चिंतन में हैं, अंतरंग विचार में हैं। कहा बात है, कहाँ सोच रहे हो? ठाकुर जी बोले, ना श्री जी, कछु बात ना, मैं तो ठीक हूँ। हंसने लगे। तो जैसे कोई व्यक्ति चिंतित हंसता है ना, तो उसकी हंसी से पता चलता है चिंता में है फिर भी हंस रहा है। किशोरी जी बोली, आपकी हंसी तो ही पता चल रही है कि चिंता में हो, जबरदस्ती हंस रहे हो। कहा बात है, मुझे बताओ। बहुत पूछने पर भी ठाकुर जी नहीं बोले। तो श्री जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले मुझको बताओ, नहीं तो फिर देखियो मैं आज प्रसाद नहीं पाऊंगी, आज भोजन नहीं करूंगी। पूर्वक जब किशोरी जी पूछने लगी, तब ठाकुर जी कहते हैं, मैंने ब्रजवासीन को कितनों विरह दियो ना। जिन ब्रजवासीन ने मुझको पलकन पे रखो, जिन यशोदा मैया ने मुझको कभी अपनी गोद पे उतरन नहीं दियो, नंद बाबा मेरे पीछे पीछे डोलो करते, जो गोपियां जिनका जीवन ही केवल मैं था, ये मधुमंगल, श्रीदामा, ये जितने मेरे भक्त हैं, जितने मेरे सखा हैं, इनको जीवन प्राण में है, तो मेरे सिवा इनने कोई को कछु महत्व ही नहीं दियो। आप तो केवल देखती भी मुझे हैं, श्रृंगार भी मेरे भाव से करती हैं, अन्न जल भी वो सेवन करती हैं जिसमें कहीं ना कहीं मेरा भाव विराजमान हो। बहुत विरह दिया। गुरु जी बोली, अब आप इस बात का चिंतन क्यों कर रहे हैं? चिंतन का भाव क्या है? गुरु जी कहते हैं, मैंने गीता में एक बात कही है। बोले, कहा, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी फिर उसको वैसे ही प्राप्त करता हूं। जी बोली, मतलब? बोले, मोए कभी कभी इतना भार लगे अपने ऊपर, यशोदा मैया के अश्रुबिंद, मधुमंगल श्रीदामा के अश्रुबिंद, मेरी प्राण प्रिया श्री किशोरी जी के अश्रुबिंद, इन गोपीन के अश्रुबिंद, ये सब अश्रुबिंद मुंह को बहुत भार लगे। मैं निर्दयी नहीं हूं, पर मुकु लीला संवरण के लिए निर्दयी बनना पड़ो, और मैं हृदय पे पत्थर रख के ब्रज छोड़ के चलो गयो। मैं तो रहो द्वारिका में, मैं तो रहो मथुरा में, इतने सुख में विराजो, और मेरे ब्रजवासी दिन रात रोते रहते मेरी याद में। श्री जी मैं इतना निष्ठुर नहीं हूं। तो राधा रानी बोली, मैं जानू आप नहीं है निष्ठुर, आप क्यों ये विचार कर रहे हैं? बोले, नहीं ना, चित्त में वो भार बन के बैठी है बात। किशोरी जी बोली, तो क्या चाह रहे हैं आप? बोले, अब मैं रोऊंगा, अब मैं रुदन करूंगा, और जितनों ब्रजवासी मेरे लिए रोए हैं उतनों ही मैं रोऊंगा, और उनसे ज्यादा रोऊंगा, और रो रो करके बिलक बिलक करके या ऋण से मैं उऋण होऊंगा। बोले, मेरी 3 इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उन इच्छाओं को मुझको पूरा करना है। कौन कौन सी इच्छा? सबसे पहली मेरी इच्छा है कि श्री राधा जी के चित्त में जो प्रेम है मेरे प्रति, वो प्रेम कैसा है उसका मुझे अनुभव करना है। मेरे हृदय में आपके प्रति कैसा प्रेम, ये मैं अनुभव करके देख चुका, पर आपके चित्त में मेरे प्रति कैसा प्रेम है उसका मुझे अनुभव करना है। दूसरी बात, मेरे रूप माधुरी, जब मैं चलूं तो गोपीन के हृदय रूपी मयूर नृत्य करने लगे। जब मैं गोपीन को देखूं तो उनके हृदय में जैसे मानो कोई कटाक्ष कोई कर गए हो। मैं गैयान को देखूं, इन गैयान के थनन से दूर बहने लगे। ऐसा मेरे रूप में कहा है, मैं अपने रूप को जानना चाहूं। जिस रूप लावण्य को देख करके गिरिराज जी की शिलाएं भी पिघल जाती हैं, उस रूप का आस्वादन मुझे ही करना है कि मेरे इस रूप में ऐसा क्या है, मेरी मधुरिमा में ऐसा क्या है जिससे ये सब हो जाता है। और तीसरी मेरी इच्छा, मेरी प्राप्ति होने पर मेरे प्रेमियों को किस सुख का अनुभव होता है, वो सुख मुझे अनुभव करना है। और उसके लिए हे किशोरी जी आप कृपा करो। बोले, क्या कृपा करें? बोले, आप तन तो रहेगा कृष्ण का, पर मन बना दो श्री राधा रानी। तन तो रहेगा मेरा ही, पर उसमें जो भाव प्रकट होंगे वो होंगे आपके। दूसरी बात, तन मेरा, भाव आपका, और रंग भी आपका। ये रंग भी मुझे नहीं चाहिए। किशोरी जी बोली, क्यों? बोले, क्योंकि भाव तो आपको आगे हो मेरे अंदर और तन मेरो है, लेकिन जब जब मैं अपने श्याम स्वरूप को देखूंगा तो मुझको विरह नहीं होगा, मुझे याद आ जाएगा ये तो मैं ही हूं। तन भी आपका और मन भी आपका, मतलब तन मेरा पर रंग आपका और भाव आपका। ऐसी कृपा मुझ पे करो। किशोरी जी कह रही है, कहा करोगे मेरे भाव को लेकर के? श्याम सुंदर कह रहे हैं, प्रिया जी मुझको आप अपना भाव दे दीजिए। मैं वहां ठाकुर जी रो रहे हैं और किशोरी जी के चरण पकड़ के कह रहे हैं, हे किशोरी जी मुझ पे कृपा करो, अपना भाव मुझको दे दो, अपनी कांति मुझको दे दो, और मुझको जान दो या पृथ्वी पर जितनो विरह मेरे लिए सयो है वैष्णव भक्तन ने, उतनो ही विरह में सहूंगो अपने ही काजे। मैं भी तो देखूं, ऐसो कहा है मुंह में जाके काजे, इतने विरही है जाए सब।
किशोरी जी बार बार मना कर रही हैं, पर ठाकुर जी चरण पकड़ के बैठे हैं, किशोरी जी मेरी यह इच्छा को आप पूर्ण कर दो। और तभी किशोरी जी क्या करती हैं, सुनिए ध्यान से। किशोरी जी ने जैसे अपने गले की माला उतार करके ठाकुर जी के गले में पधराई है, श्याम सुंदर को चित्त अंतर ध्यान है कि अब किशोरी जी को चित्त भीतर आ गए हो। और जैसे ही ठाकुर जी के चित्त में किशोरी जी को भाव आयो, नेत्र खोल करके देखे तो सामने किशोरी जी हैं, ठाकुर जी नहीं है। हाँ प्राणनाथ, हाँ कृष्ण कह करके ठाकुर जी रुदन करने लगे, ही विरह में रोने लगे श्याम सुंदर। लेकिन तभी अपनी नील कांति का दर्शन कर लिया, और नील कांति का दर्शन करते ही ठाकुर जी भूल गए कि ये मैं राधा भाव में नहीं, ये तो मैं ही हूं। पुनः किशोरी जी के पास गए, बोले भाव दे दियो है, अब कांति भी अपनी दे दीजिए, या श्याम कांति को मुंह से दूर कर। तब चरणों में निवेदन किया, ये कांति भी छीन लीजिए। तब किशोरी जी ने अपनी चुनरी उतार करके जैसे ही ठाकुर जी को पहनाई तो कृष्ण गौर कर दीनो, श्याम गौर कर दीनो।